गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि एक्सरसाइज 1.2 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है वो पहले आपको समझाता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम जीरो। वो नंबर जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/5 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो नंबर जिसका रिमाइंडर 1 आए, जो कभी ख़त्म ना हो। एग्जाम्पल 1.3333, 1.444, 2.555, जो रिपीट होते जाए, वैसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन जैसे कि हमारे 6 के 6 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको हर एक में बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा क्या है। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 36/100 है। तो 36/100 हम अगर देखें, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस तरह डिवाइड करके दिखाता हूँ कि 36/100। तो 36/100 जो है हमारा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप सबको पता है कि डेसिमल इसमें लग जाएगा तो ये बन जाएगा 0.36, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है वो टर्मिनेटिंग। ओके, फर्स्ट वन इज अवर टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो है हमारा 1/11 है। तो 1/11 को चेक करते हैं कि ये क्या है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 1/11 जब इसको डिवाइड करेंगे 11/1, पॉइंट लगाएंगे 0, छोटा है, फिर से एक पॉइंट लगाएंगे 0, तो 100 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? 11 9 99, वापस 1 आ गया तो वापस वही प्रोसेस 0, फिर यहाँ पे 11 9 वापस 99 1, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वही चलते जाएगा। ये होगा 0.0909 ... मतलब इसको हम लिखते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये जो है हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, दोनों में से आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। या तो आप रिकरिंग लिखे या तो आप रिपीटिंग लिखे, कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 4 1/8। 4 1/8, थर्ड पार्ट 4 1/8 मीन्स 8 4 32 + 1 33/8। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या होता है इसका। 8 और यहाँ पे हमारा 33। आप सब 8 4 32.1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 8 1 8, फिर से 2 आएगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे आएगा क्या होगा? 8 2 16 6 4, फिर यहाँ पे 8 5 40। मतलब कि ये जो है हमारा इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मतलब आया ये 4.125, मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 मीन्स ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा हमारा ये? तो हम यहाँ पे वापस 4 1/8 क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा जो है वो हम लेते हैं 3/13। 3/13 को देख लेते हैं कैसे होगा। 3/13, फोर्थ वन हमारा 3/13। सेम इसको भी डिवाइड करेंगे, 13 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, पॉइंट लिखा,
0 लिखा, 13 2 ज़ा 26, ओके। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 13 3 ज़ा 39, फिर 1 बचेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ओके, कम पड़ा, फिर यहाँ पे 0, फिर एक और 0। अब यहाँ पे देखिए क्या पे होगा, 13 कितने से जाएगा, 13 7 ज़ा 91, ओके। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 4, यहाँ पे 8 बचा हमारे पास, 90 यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कितना होगा, 13 कितने ज़ा, चेक कर लेते हैं, 13 7 ज़ा हो गया, यहाँ पे 13 6 ज़ा देख लेते हैं, 78 होगा, नहीं होगा, 13 7 चेक कर लेते हैं, 91 होगा, तो 13 6 ज़ा ही होगा, 13 6 ज़ा 78, फिर वापस देख लेते हैं, 12, वहाँ पे 120 होगा, फिर 120 में 13 अपने पास कितना, यहाँ पे 9 ज़ा चेक कर लेते हैं, ओके। तो मतलब कि 13 9 ज़ा 117, तो हमारे पास वापस कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने देखा कि 3/13 में 0.230769 के बाद वापस ये रिपीट होगा, क्योंकि 3 वापस आ गया, 3 था ना। तो इसके मतलब कि ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके। नेक्स्ट वन चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, 2/11, 2/11 को चेक कर लेते हैं, फिफ्थ वन हमारा 2/11 चेक करते हैं। 2 से तो 11 से 2 नहीं, छोटा पड़ेगा, पॉइंट लगाते हैं, 0 आएगा, 11 1 ज़ा 11 होगा, फिर 9 0 90, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर से 11 8 ज़ा 88, 88, फिर से 2 आ गया। मतलब कि ये क्या होगा, ये ऐसा चलते जाएगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास 0.18 के ऊपर बार वापस से रिपीट होते जाएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सिक्स वन देखते हैं, 329/400, ओके, 329/400, इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 400 यहाँ पे 329, छोटा ही पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 4 ज़ा 32, 8 करेंगे 3200 आ जाएगा, 90 बचा, फिर 0 लिखेंगे, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 800 बचा, 100, फिर यहाँ पे 1000, तो 5 4 ज़ा 20 हो गया, फिर यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, हमको 900 चाहिए, ये यहाँ पे फिर से 4 2 ज़ा फिर से आएगा 800, फिर यहाँ पे 200 बचेगा, फिर वहाँ पे 5। मतलब कि ये जो हमारा टर्म आया वो आया 0.8225। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 4 8 4 ज़ा 32, 3200 आया, 90 बचा, फिर हमने 0 लिखा, फिर 4 2 ज़ा 8, 800 आया, 1 बचा, 1000 आया, यहाँ पे 100 आया, फिर 0 लिखा, फिर 4 2 ज़ा 8, 800 आया, फिर 2 2000, सही है। मतलब कि हमारे पास जो टर्म आया वो आया 0.8225। ये तो रिमाइंडर से क्या आया, 0 आया। इससे ये पता चलता है कि ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा फिर से ये क्या आया, ये हमारा आया टर्मिनेटिंग, दिस इज अवर टर्मिनेटिंग, ओके। तो
ये हमारा टॉपिक जो है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग के बारे में हमने पढ़ा। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई कहे, इसका कैलकुलेशन करके मैंने इसलिए दिखाया कि आपको पता चले कि डिवाइड करके कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो अगर आप डिवाइड और एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बिना डिवाइड किए? बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? तो उसका एक मेथड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमको कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर फिर से मैं बताता हूँ, अगर डिनोमिनेटर जो 2 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है या 2 और 5 दोनों में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है बिना डिवाइड किए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे आप बिना डिवाइड किए पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 7 बाई हमारे पास कितना है 25 है। तो डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 25 आ रहा है, तो 25 आ रहा है मतलब कि ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग होगा? क्योंकि इसका बिना डिवाइड किए बता सकते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 5 के टेबल में ही आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखते हैं कि आपके पास 7 बाई या 7 बाई 20 है सपोज की, तो 20 है तो 2 2 4 और 4 5 20, मतलब 2 और 5 दोनों में आ रहा है, तो भी ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। तो अगर हम बिना डिवाइड किए पता लगाना चाहें तो डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर 2 के टेबल में आ रहा है कि 5 के टेबल में आ रहा है या 2 और 5 दोनों में आ रहा है। अभी जैसे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है, सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पे 7 बाई हमारे पास 7 बाई यहाँ पे 64 दे दिया। अब इतना बड़ा है कि 7 बाई 64 की अभी कैसे बताएंगे कि ये मतलब कि ये पूरा डिवाइड करने में बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर डिनोमिनेटर सिर्फ चेक कीजिए 64, तो 64 अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो 2 2 2 2 का टाइम कितने 6 टाइम्स आता है। तो ये हम इसको 7 2 2 2, तो डिनोमिनेटर सिर्फ 2 के टेबल में है, तो मतलब कि ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इससे आपको पता चला कि अगर हम कोई भी रैशनल नंबर अगर उसका डिनोमिनेटर 2 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है या 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है तो ही जाके वो टर्मिनेटिंग होता है। तो बिना डिवाइड किए भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो अगर डिनोमिनेटर 2 के टेबल में नहीं आता है या 5 में नहीं आता है या 2 और 5 में नहीं आता, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग बिना डिवाइड किए भी पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आज के जो हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और हमने ये सीखा कि बिना डिवाइड किए कैसे किसी भी नंबर को पता लगा सके कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।